हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही सभी को आप लोगों को? हेलो, तो यस मैम। प्रेजेंट। गुड मॉर्निंग। यस मैम। गुड मॉर्निंग। आज काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है क्लास, क्या बात है? टाइम तो हो चुका है। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। मुस्कान सक्सेना, मुस्कान, नंदिता, प्रेजेंट मैम। प्रज्ञा। प्रज्ञा प्रेजेंट है क्लास में? प्रज्ञा, शिवम, प्रेजेंट मैम। यशी, प्रेजेंट मैम। ठीक है। नहीं बच्चे हैं ही, इनकी अटेंडेंस हो पाएगी, बाकी तो है नहीं, कोई ज्वाइन किया नहीं है। कुछ आप लोग क्वेरी है कोई लास्ट क्लास से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो? क्योंकि सिलेबस आप लोग काफी कम बचा है। मेनली न्यूमेरिकल पार्ट ही बचा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बचा जो आप नहीं कर पाएंगे कवर। नोट्स मैं दे चुकी हूँ, जो बच्चे होंगे तो बता देना, मैं वो भी दे दूंगी नोट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं आज का। तो आज टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नमन, कोई प्रॉब्लम है आपको? नमन, मैम प्रॉब्लम नहीं है, सेम टाइम पे मैम एक और मैम ने लिंक भेज दी है। किसने लिंक शेयर कर दिया है? मैम कहते महनाज मैम ने। तो लिंक तो पहले मैंने शेयर कर दिया था ना। यस मैम, आपने किया था, उनका एक पर्सनल ग्रुप है, उन्होंने उस पर कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया मैम, बट उनको मतलब एक बार बता रहे थे आपको। किसको इन्फॉर्म कर दिया है? महनाज मैम को। अच्छा, तो मैम हम हमेशा ऐसा करती हैं, जल्दी क्लास लेती हैं कि आज ले रही हैं जल्दी? नो मैम, वो 2-3 दिन से मैम शाम को ले रही थी, बट पर शाम को शायद बच्चे नहीं आ रहे, जो भी रीज़न हो, तो अब उन्होंने एकदम से आज सुबह एकदम से क्लास कर दिया, ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो ठीक है, फिर मैंने तो पहले इन्फॉर्म किया था ना आप लोग क्लास लेने के लिए। यस मैम। ठीक है, जिसको अटेंड करना कर सकता है, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। और अच्छा, मन आप लोग की जैसे मेरी क्लास होती है वेडनेसडे टू सैटरडे क्लास होती है, तो मैं क्या करूंगी, कोशिश कि मंडे टू थर्सडे क्लास ले लूंगी आप लोग की। आप लोग का 9 AM फ्री है या नहीं है? 9 AM मंडे टू मैम थर्सडे। मैम अभी तो फ्री है, किसी टीचर्स ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट आप लोग होल्ड करिए जरा सा। तो अभी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया इसके लिए फिर? हेलो, मैम उस पे मैम बोल दिया। यस मैम। मंडे टू थर्सडे फ्री है 9 AM आप लोगों का? मैम अभी तक नहीं, किसी टीचर ने ऐसा कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है। इन्फॉर्म नहीं किया है। अगर नहीं होती क्लास तो मैं मंडे टू थर्सडे क्लास ले लूंगी आप लोग की, ठीक है? ओके मैम। और बाकी अगर मेनाज एम क्लास लेना तो ले सकते हैं आप, और नहीं तो मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टी टेस्ट जेड टेस्ट बाद में करेंगे, पहले काई स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट है, अगर नोट्स आप लोग के पास हैं तो ओपन कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे तो फिर मैं समझा ही रही हूँ आप लोग को। ठीक है, तो व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट? आपको कुछ आइडिया इसमें नहीं है? आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा आइडिया ना। अच्छा, हाइपोथेसिस याद है? मीनिंग याद है हाइपोथेसिस की? क्या होती है मीनिंग? यस मैम, hypothesis is basically what we are looking for, like an assumption or what we are expecting. टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? मैम null hypothesis and Alternative, ठीक है। नल इज एच नॉट और एच जीरो, अल्टरनेटिव इज एच वन। सबको याद होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर एक यस होगा दूसरा नो हो जाएगा, ठीक है? इतना याद रखिए, क्योंकि इसका यूज इसमें है, इसलिए मैंने पूछा कि आपको याद है या नहीं है। देखिए काई स्क्वायर का यूज कहाँ कहाँ होता है। जहां पे हमें कोई 2 और more वेरिएबल्स गिवन होते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर डिफरेंशिएटिंग देम, देन वी यूज काई स्क्वायर टेस्टिंग। और जनरली एट्रीब्यूट्स का एसोसिएशन, क्या डिपेंडेंसी है एक दूसरे की वेरिएबल्स पर, ये चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्टिंग का यूज करते हैं जनरली, ठीक है? एंड दीज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, दिस इज ऑल्सो टेस्ट थ्रू काई स्क्वायर टेस्ट। अगर नोट्स नोट्स ओपन किए किसी ने, जो मैंने नोट्स सेंड किए थे आप लोगों को? नोट्स यस ओपन मैम ओपन। ओपन कर लो। अगर कुछ पॉइंट्स में नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लिखते जाना, ठीक है? जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं। अभी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं वन बाय वन, चलिए ठीक है। तो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू टेस्ट whether 2 or more attributes are associated or not।
आप लोग टेस्ट ज्वाइन ही करते जा रहे हो, और किसी को ज्वाइन करना है अभी बस। whether two or more attributes are associated or not, that is these are dependent or not to both of them, वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे थ्रू काई स्क्वायर टेस्टिंग। वेरिएबल्स का आइडिया सभी को होगा, एक्सचेंजेस वेरिएबल्स भी याद होगा शायद आप लोग को, स्टार्टिंग क्लासेस में ही डिस्कस किया था मैंने एक्सचेंजेस वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। सबको क्लियर है ना एक्सचेंजेस वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, एक्सचेंजेस और एक्सटर्नल वेरिएबल्स याद है? बता दो एक बार में, क्योंकि अभी यूज पढ़ने वाला है सबका, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। क्यों, याद है या नहीं है? अच्छा, मैंने एक बार आप लोग को पॉइंट नोट कराए थे, स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसे भी ओपन कर लेना एक बार। प्रेजेंट है आप लोग क्लास में या नहीं है? यस और नो तो आंसर करते जाओ कम से कम। यस मैम, क्लास में। स्टेप बताए थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, क्यों स्टेप्स याद है? 5-6 स्टेप बताए थे, क्या क्या करना है, पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, देन इसके बाद स्टेप बताए थे 5-6, नोट होगा, नोट्स में मेंशन होंगे स्टेप सारे। यस मैम, यस मैम। उस स्टेप का यूज इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपको सब चीजें याद करके चलना है इस टॉपिक के लिए। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि वेरिएबल्स एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इसलिए हम काई स्क्वायर टेस्टिंग का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या 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 स्टेप होंगे, फिर से रिवाइज कर देते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये मैंने उसमें भी मेंशन कराया होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के केस में, आप लोग चेक करते जाइएगा पॉइंट सारे, कुछ प्रॉब्लम पूछते जाना। मैंने उसमें भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के केस में भी ये पॉइंट आपको नोट कराया होगा शायद, कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल की मीन सबको क्लियर है, बता दिया दोबारा से मैंने आपको। तो इसमें हम क्या करना है, जो स्टेटमेंट फॉर्म में हम हाइपोथेसिस फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, प्लस क्या करते हैं साथ साथ अल्टरनेटिव भी फॉर्मुलेट करेंगे। H0 एंड H1 दोनों को फॉर्मुलेट करना है इन द स्टेटमेंट फॉर्म, प्लस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न, जिससे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम पे, किसी ने बताया होगा H0 म्यू इज इक्वल टू 5000, H0 म्यू इज इक्वल टू 10 और H1 म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, ये बताया था, याद होगा शायद आप लोगों को, याद है? क्यों? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वैसे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों को ही आपको फॉर्मुलेट करना है इन द स्टेटमेंट फॉर्म एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ काई स्क्वायर। नोट करते जाओ, अगर नोट नहीं है, अगर उसमें आपके नोट्स है उसमें नहीं है तो नोट करते जाना ये पॉइंट्स। सेकंड इज कंप्यूटेशन ऑफ काई स्क्वायर, मेंशन है नोट्स में ये टॉपिक, ओपन किया है नोट्स? मैम नोट्स ओपन थे, लेकिन मैम ये टॉपिक नहीं टॉपिक नहीं मिल रहा है उसमें। चलो मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हूँ, आप जल्दी जल्दी देखते जाओ टॉपिक। ओके नोट्स, क्योंकि फिर से पढ़ नहीं पाओगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। बहुत क्लियर पिक्चर तो नहीं है, बट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग। क्यों समझ नहीं लगता तो कम से कम ऐसे समझाने का फायदा क्या, कि समझ में कुछ ना आए। देखिए सेंड कर दिया मैंने, रिसीव हो गई होगी आप लोग को पिक। ओपन कर लिया सभी ने पिक? सभी लोग ओपन कर लीजिए अपनी अपनी, डिस्कस करते हैं उसके बाद। देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, क्लियर हो गया, समझा दिया मैंने। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ काई स्क्वायर। इसमें आपका फॉर्मुला मेंशन है, फॉर्मुला ओपन देख लीजिए। इसमें एफ नॉट एंड एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज, एफ नॉट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया होगा इतना? फॉर्मुला इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई और ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। क्लियर है फॉर्मुला सभी को इतना? क्लियर है फॉर्मुला? देख रहे सभी लोग? विजुअल देखते जाना, इसी में शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। यस मैम। देखो कितने लोगों ने सीन कर लिया है। हाँ, तो आप लोग देखते जाइए जो मैं देखती आ रही हूँ नोट्स। सेकंड, ये आपका ओ आप रिप्रेजेंट करो या एफ नॉट रिप्रेजेंट करो या एफ जीरो एफ ओ बोलो, से दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, एफ ई बोलेंगे या ई बोलेंगे, दोनों ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, आप एफ ई रिप्रेजेंट करो या एफ ओ रिप्रेजेंट करो, जो भी चीजें हैं। एफ ई एंड ई हो जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड एफ ओ
एंड ओ इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला सबको दिख गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ रोज माइनस वन इंटू नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन। रोज एंड कॉलम का क्या यूज है आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। नंबर ऑफ रोज माइनस वन इंटू नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन। इसमें मेंशन भी है द सेल्फ फ्रीक्वेंसीज, देखिए थर्ड लाइन में मेंशन है एस माइनस वन एंड ऑल रोज बट एन टी माइनस वन, ये लिखा है। फॉर्मूला इज गिवन एज एस माइनस वन इंटू टी माइनस वन। फॉर्मूला सबको दिख रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का? यस मैम। ठीक है, जो ना समझ में आए पूछते जाओ तुरंत तुरंत, इसलिए मैं आपको पिक शेयर करती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये आपका होता क्या है, जो टेबल होती है रोज एंड कॉलम की, वो होती है कंटिजेंसी टेबल। उसे क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी टेबल हो जाती है वो। जो भी लेट कमर से टाइमली ज्वाइन करो, अदरवाइज टॉपिक छूट जाएगा। मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी बार बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही आता है ये। अगर एमसीक्यू हुआ तो भले ना आए, जो भी हो, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्टिंग की। तो इसमें क्या हो रहा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ रोज माइनस वन इंटू नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन, दैट इज एस माइनस वन इंटू टी माइनस वन। दिस टेबल इज नोन एज कंटीजेंसी टेबल। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप विच इज काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू क्या होगी? टेबल वैल्यू आपके लिए फिक्स्ड होती है, उसमें दिया होता है 5% एरर पे कितनी वैल्यू होगी एंड 1% एरर पे कितनी वैल्यू होगी। अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो मैं एक टेबल डाउनलोड करके आप लोग को सेंड कर दूंगी अभी, पीडीएफ वगैरह कुछ। ये आपका टेबल वैल्यू होती है। इसका यूज किस लिए करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इसमें शायद लिखा नहीं होगा कंपेरिजन किया जाता है या नहीं किया जाता है, बट यूज इसका यही होता है। मैं टेबल अभी नेट पे सर्च करके आप लोग को सेंड कर देती हूँ तुरंत ही। अभी जब तक आपको नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें देखिए मैंने बताया था पहले भी कि 5% एरर एंड 2% एंड 1% एरर, दो ही टाइप की एरर होती है जनरली इस केस में। ठीक है, ये बताया था पहले भी, आप लोग को याद होगा ये टॉपिक। टू टाइप्स की एरर होती है, 5% एरर एंड 1% एरर। देखो बुक में अगर टेबल दी हो तो वही सेंड कर दो, सर्च ना करना पड़े मुझे एक्स्ट्रा। बुक में भी टेबल नहीं दी गई, ये सिर्फ एफ की टेबल दी गई। चलो कोई बात नहीं, सर्च कर लेंगे। एक शॉर्ट टेबल है, उसको मैं सेंड कर देती हूँ फिलहाल आप लोग के लिए। नेट पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, खुद काई स्क्वायर टेबल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को काई स्क्वायर टेबल। पीडीएफ ले लेना या फिर देख लेना जैसा सही लगे। मैं भी सेंड कर रही हूँ मैम टेबल, आपको वेट करिए। हाँ, मैम हमारे एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आएगा? वो है न्यूमेरिकल पार्ट का स्क्वायर टेस्टिंग, इसलिए मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी आप लोगों को। अब पेपर कैसा होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है या क्या होता है पता नहीं मुझे। अब ऐसा ना हो कि न्यूमेरिक आए एमसीक्यू बेस्ड और शॉर्ट न्यूमेरिकल उसी में आ जाए। तो इसलिए आप लोग को आना चाहिए, सारे सब कुछ आना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आपको आता नहीं है कुछ भी। एक मैं शॉर्ट टेबल आप लोग को सेंड कर रही हूँ। ये पूरी फुल टेबल तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ इसका यूज हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं काई स्क्वायर टेबल। देखो न्यूमेरिकल आता है हमेशा इसका, बट आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो हो सकता है शॉर्ट न्यूमेरिकल कोई आ जाए, उसमें आपको टिक करने के लिए आ जाए, सिंपल आ सकता है। तो लेकिन आपको आना चाहिए, आप प्रिपेयर हो हर कंडीशन के लिए, चाहे न्यूमेरिकल आए या ना आए, जो भी हो प्रिपेयर हो। थ्योरी पोर्शन भी प्रिपेयर रखिए, न्यूमेरिकल प्रिपेयर रखिए आप इसके लिए। ठीक है, तो आपकी फोर्थ स्टेप क्या होगा, काई स्क्वायर टेबल वैल्यू किसके लिए यूज करते हैं? इसका कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि कंपैरिजन करने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, किस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है, किसको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब इस केस में क्या करेंगे, टेस्टिंग केस में हम काई स्क्वायर जो फॉर्मूला लिखा है हमने वो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज होंगी इसको पुट ऑन कर देंगे और अपना रिजल्ट आ जाएगा जो भी होगा। इतना सबको क्लियर हो गया 5 स्टेप? कुछ पूछना तो नहीं इसमें 5 स्टेप्स में? लेट कमर्स जितने हैं वो बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ, नया नहीं आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़े, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। जनरली आप लोग को टेबल वैल्यू गिवन होती है, या अगर गिवन नहीं होगी वैल्यू तो फिर आप लोग को टेबल प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम टाइम पर। दोनों ही केसेस होते हैं। जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल अभी आप सेंड कर रही हूँ एज अ पिक, उसको समझना। मैं डिस्क्राइब तो नहीं करूंगी बट आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अगर पिक समझ ना आए तो बता देना, मैं जिससे कि आप लोगों को शेयर कर दूं। देख लो, एक पिक सेंड की मैंने फिर से न्यूमेरिकल की।
आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो प्रैक्टिस के लिए, बेटर रहेगा ऑप्शन। सबको विजिबल है? कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं विजिबिलिटी में? नो मैम। ठीक है। तो this numerical में given क्या है? The following table shows the classification of 4,000 workers in a factory according to disciplinary action taken by the management of the factory and their promotional experience. क्या क्या फैक्टर्स इसमें given है? एक आपका given है disciplinary action, second is promotional experience. ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है, yes or no? यस मैम। क्लियर है ना? जो ना समझ में आए पूछते जाना तुरंत, मैं इसलिए समझा रही हूँ, क्विक सेंड कर रही हूँ आपको। इसमें टेबल क्या गिवन है? टेबल में गिवन है डिसिप्लिनरी एक्शन टू द नॉन ऑफेंडर्स एंड ऑफेंडर्स, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है डिसिप्लिनरी एक्शन को। एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस में टू पार्ट डिवाइडेड है, प्रमोटेड एंड नॉन प्रमोटेड। क्लियर है? विजिबिलिटी होगी, सब कुछ दिख रहा होगा सबको। एंड पॉइंट्स कुछ दिए गए, 300 फॉर नॉन ऑफेंडर्स एंड प्रमोटेड, एंड 900 फॉर नॉन ऑफेंडर्स एंड नॉन प्रमोटेड, and 100 for offenders and promoted, and 2700 for offenders and not promoted. क्लियर है इतना सबको? टेबल चेक करते जाओ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। मुस्कान क्लियर है इतना? टेबल में चेक करो, नॉन ऑफेंडर्स एंड प्रमोटेड में क्या दिया गया? 300 दिया गया है। सबको क्लियर है इतना? यस मैम। देखो अब ऑनलाइन क्लास में ऐसे पढ़ा पाऊंगी, ज्यादा इजी रहेगा। अब सॉल्व करके दिखाना थोड़ा टफ रहता है इसमें, इसलिए आप लोग ऐसे समझ लो बेटर है। नहीं समझ में आएगा तो मैं ट्राई करूंगी कुछ और करने का इसमें फिर। ठीक है, ये टेबल सबको क्लियर हो गई होगी। प्लस आप लोग एक पॉइंट चेक करिए, इसमें 300 एंड 900 ऐड करके टोटल लिखा गया 1200, एंड 100 एंड 2700 भी ऐड करके लिखा गया होगा 2800। लिखा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है इतना? नीचे टोटलिंग फिर से की गई है 300 एंड 100 की, 400 आया है आंसर। ठीक है, सेकंड इज नॉन प्रमोटेड की टोटलिंग की गई 3600। गिवन है सभी को समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ प्रमोटेड कैंडिडेट्स आर 400 एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन प्रमोटेड कैंडिडेट्स आर 2700 सॉरी 3600। क्लियर है इतना सबको? एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 4000। ये भी सबको दिख रहा होगा इन द टेबल। क्लियर है? तो आगे बढ़े फिर। यस मैम, ये क्लियर है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया? यूज काई स्क्वायर टेस्ट टू फाइंड इफ देयर इज एनी एविडेंस टू सपोर्ट दैट देयर वाज एन एसोसिएशन बिटवीन डिसिप्लिनरी एक्शन एंड द प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% एरर वैल्यू दी गई है, और सिंपल इसमें क्या चेक करना है? एसोसिएशन लेवल या डिसिप्लिनरी एक्शन चेक करना है इसमें। इट मीन्स डिपेंडेंसी चेक करनी वेरिएबल्स की। एसोसिएशन मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर है इतना? एंड आपको टेबल वैल्यू भी गिवन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 5% एंड 1 2 3 4 सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है 1 2 3 4 5 एंड एरर परसेंटेज इज 5%। अगर आपको न्यूमेरिकल मेंशन है कि 5% आपको यूज करना है तो आप 5% ही यूज करेंगे। अगर 1% दिया गया तो 1% यूज करेंगे। बट अगर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं तो आप 5% नॉर्मल केसेस में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड केसेस। ठीक है, इसमें 5% गिवन है इसलिए 5% यूज कर रहे हैं। अगर नहीं दिया होगा तो आप 5% यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आपको मैंने जो टेबल सेंड की है उसको ओपन करो, टेबल को। इस टेबल में बेटा 1% के लिए गिवन है, इसमें 5% के लिए गिवन नहीं है। तो मैं आपको एक नई टेबल सेंड कर दूंगी। फिलहाल जो न्यूमेरिकल में टेबल गिवन है उसको आप लोग देख लो एक बार, इसमें आपको कोई यूज करना नहीं है। तो 5% एरर वैल्यू पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा ये बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या होगा? न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या बताया था फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को? क्यों, क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला तो बता दो कम से कम। तो इजी फॉर्मूला बताया था, रोज -1 इंटू कॉलम -1 बताया था फॉर्मूला। अभी याद आया कुछ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रो -1 इंटू कॉलम -1। सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे पढ़ लेंगे क्लास में सब पास हो जाएंगे। सबको पढ़ना है टॉपिक। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रोज -1 इंटू कॉलम -1। दिस टेबल इज नोन एज कंटीजेंसी टेबल। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। टेबल वैल्यू गिवन है 5% की। अच्छा, इस टेबल का यूज मत करना आप लोग, जो मैंने टेबल सेंड की आपको, मैं आपको एक नई टेबल सेंड कर दूंगी।
यहाँ पर दिया क्या है 5% एरर वैल्यू पर, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो वैल्यू क्या है 3.84, अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो वैल्यू इज 5.99, if there is 3 degree of freedom then value is 7.82, if degree of freedom is 4 then value is 9.49, and if degree of freedom is 5 then value is 11.07। ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, टेबल के अकॉर्डिंग बताओ कितनी रोज हैं कितने कॉलम है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। प्रगति सिंह, प्रगति आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? प्रगति, Yes, ma'am. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं न्यूमेरिकल में? Ma'am, 5. 5। बताओ क्या क्या 5 है। मैं न्यूमेरिकल टेबल की बात कर रही हूँ, कितने रोज एंड कॉलम्स है न्यूमेरिकल में, Okay, ma'am. Yes, बताओ जल्दी से। ma'am, 3 rows and 3 columns. डिस्क्राइब कर दो कैसे 3 नंबर ऑफ रोज हैं, डिस्क्राइब करो इसको। Ma'am, ma'am, promoted numbers दिए गए और non promoted and grand total. टोटल का कोई यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। जो आपके मेन पोर्शन जो दिया गया प्रमोशन एंड नॉन प्रमोशन वाला पार्ट जो दिया गया उसको हम मानेंगे रोज एंड कॉलम्स। सो इन दिस एग्जांपल देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सभी को क्लियर पॉइंट ये? 2 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे, सभी को क्लियर है? आगे स्टार्ट करें। यस मैम। Yes, ma'am. 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो गए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा फिर? 1। 1। सबको क्लियर पॉइंट ही 1 वाला पॉइंट कैसे हो रहा है 1? नहीं आ रहा है? बताओ, बता दें भी फिर से। नंबर ऑफ रोज इज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 2, 2 हो जाएगा दोनों ही। तो फॉर्मूला क्या होता है, रोज -1 इंटू कॉलम -1 इज इक्वल टू 2 -1 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? सबसे पूछना पड़ेगा 1 बाय 1। प्रचेता क्लियर है? 1 कैसे आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. नहीं आ रहा है? पूछ लो भी, मुझे लग नहीं रहा कि आपको आ रहा है समझ में। नेहा क्लियर है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्लियर है या नहीं है? एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार और बता दीजिए। पूरा बताएं या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताएं सिर्फ? मैम केवल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती क्या है। अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो उसमें कितनी रोज है कितनी कॉलम है इसका यूज करेंगे। जो टेबल होती है उसको बोलते क्या है, कंटिजेंसी टेबल बोलते हैं। अब यहाँ न्यूमेरिकल में अगर 2 रोज है 3 रोज जो भी रोज होंगी इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1। ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। इतना क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है इतना? इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज आल्सो इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. सभी को क्लियर? सबसे पूछ रही हूँ, अगर प्रॉब्लम पूछते जाओ मुझे तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, 2 -1 इंटू 2 -1। रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, 2 -1 इंटू 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब क्लियर हुआ मुस्कान? यस मैम, मैम क्लियर हो गया। और किसी को प्रॉब्लम है? जो लेट कमर्स ज्वाइन करने कैसे आप लोग कवर करेंगे क्लास? मैं तो ज्वाइन करा लूंगी, टॉपिक छूट जाएगा बार बार, मैं रिवाइज तो नहीं कराऊंगी उसे। आदर्श कैसे कवर करोगे क्लास इतनी? ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या करेंगे अब इसमें कहीं हाइपोथेसिस तो लिखी नहीं है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट इसमें क्या होगी कि डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस आर इंडिपेंडेंट। ये हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दी न्यूमेरिकल में। H नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? H नॉट इज इक्वल टू क्लियर हुआ H नॉट? नो मैम, एक बार फिर से बताइए। देखिए फर्स्ट लाइन सॉल्यूशन में क्या लिखी है, वी फॉर्म द हाइपोथेसिस दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट। लिखा है, सबको मिल गया है सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट?
यस मैम, ये दिख रहा है पॉइंट सबको, समझ गया। विजिबल या नहीं? मिल गया पॉइंट? दिस इज योर नल हाइपोथेसिस। सबको पॉइंट मिला या नहीं मिला, पहले बताओ जल्दी से मुझे। Yes, ma'am. फर्स्ट लाइन लिखी, सेकंड लाइन भी नहीं, फर्स्ट लाइन में मेंशन है, वी फॉर्म द हाइपोथेसिस दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट। ये दिस इज योर नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी इसकी? अल्टरनेटिव हो जाएगी दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? आप लोग लिखते जाओ, पेन कॉपी लेकर बैठो, लिखते जाओ जो बता रही हूँ पॉइंट में आपको। H0 आपका लाइन स्टेटमेंट गिवन है ऑलरेडी। H1 क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, इट मींस नॉट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? क्लियर है? आगे यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए अब टेबल पर आते हैं। देखो मैंने स्टेप बताए थे, क्या क्या स्टेप बताए थे? पहला स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब सेकेंड स्टेप क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ काई स्क्वायर, बताया था स्टेप अभी मैंने। तो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू Yes. कैलकुलेट करनी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू? हमने टेबल एज इट इज देख ली, सब कुछ मेंशन कर लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन मेंशन कर लिया, प्रमोशनल एक्सपीरियंस मेंशन कर लिया। अब जो वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वैल्यू फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था हमारा उसमें 400 गिवन है, 400 टोटल वैल्यू। अगर हम चेक करते हैं नॉन ऑफेंडर्स के सामने क्या लिखा है? 1200 लिखा है लास्ट में, लिखा है लास्ट में 1200, यस 1200। मैम, यस मैम। और अगर प्रमोशन के केस में नीचे आते हैं 400 लिखा है, 400 यस मैम। क्या करेंगे? 400 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 4000। 4000 क्या टोटल वैल्यू है? समझ में आया पॉइंट ये सभी को? टोटल वैल्यू लेंगे, रो में टोटल वैल्यू लास्ट में क्या लिखी है, एंड कॉलम में टोटल वैल्यू लास्ट में क्या लिखी है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ इतना सबको? नंबर ना? मुस्कान मैम क्लियर है? मैम पीछे तो हम लोग बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लगा रहे थे। अभी यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा, टेंशन मत लो उसकी। अभी यूज ऐसा टेबल को कन्वर्ट तो कर ले अपने यूज के लिए। अभी तो हमने Okay, मैम। कन्वर्जन टेबल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अभी हम। जितना बता उतना समझ में आया नहीं आया, क्या करना है इसमें? रो में जाएंगे, जो लास्ट में लिखा है उसको टोटल करेंगे, फिर जो कॉलम में लास्ट लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। अब आया समझ में नमन? यस मैम, अब समझ में आ गया। मुस्कान यस मैम, समझ में आ गया। नहीं आ रहा? सबसे पूछ रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा पूछते जाओ मुझसे आप। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? 400 टू 1200 डिवाइड बाई 4000 इज इक्वल टू 120। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? सेकंड केस में क्या करेंगे? नॉन प्रमोटेड के केस में पहले प्रमोशन ही क्लियर कर लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, ऑफेंडर्स एंड प्रमोटेड दैट इज 100। दिख रहा है टेबल में सबको? ऑफेंडर्स यस एंड मैम। प्रमोटेड 100। अब हम सामने जाते हैं, कितना लिखा है? 2800 लिखा है इसमें, इस केस में 2800 एंड इन द रोज 400 मेंशन है। तो क्या करेंगे? 400 इंटू 2800 डिवाइड बाई 4000। क्लियर हुआ इतना? वैल्यू कितनी आई? 280 वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ पॉइंट सभी को? यस मैम। दोनों वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम नॉन प्रमोटेड के केस में। इसमें क्या लिखा है? 900 लिखा है एज अ वैल्यू, बट लास्ट में लिखा कितना है? 3600 एंड इन द कॉलम्स 1200 मेंशन है इतना। तो क्या करेंगे यस इस मैम। केस में? 1200 इंटू 3600 डिवाइड बाई 4000 लिखा है, देखते जाओ। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1080 वैल्यू आ जा रही है। आ रही वैल्यू इतनी? क्लियर हो गया सबको? प्रगति, नम्रता, स्नेहा Yes, ma'am. क्लियर है? सेकंड केस में ऑफेंडर्स एंड नॉन प्रमोटेड के केस में कितना लिखा है? 2700 लिखा है। इस केस में क्या करेंगे? लास्ट वैल्यू 3600 एंड 2800 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे 4000 से। दैट वैल्यू इज 2520। क्लियर हो गया सबको इतना? टेबल क्लियर सबको? टेबल यस मैम। नहीं हो रही तो बताते जाना मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे।
जो ये टेबल में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन फ्रीक्वेंसी होती है 300, 900, 127, दैट इज क्या हो जाती है? वो हो जाती है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हो जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो टेबल में वैल्यू गिवन है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हो रही है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 120, 280 वो हो जाएगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ इतना? जो 300 वैल्यू गिवन है, 900 गिवन है वैल्यू, 100 है वैल्यू, 2700 वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। नोट कर लो। और जो लास्ट में वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 124 सॉरी 280, 1080, 2520, ये आपकी हो जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफई। क्लियर हो गया पॉइंट ये सबको? Yes, ma'am. क्लियर है? अब हमारा आता है मेन फॉर्मूला का स्क्वायर टेस्टिंग का, दैट इज समेशन ऑफ एफओ माइनस एफई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफई। याद है फॉर्मूला? पिक में देखते जाओ, पिक में मेंशन सब कुछ है, दिख रहा है फॉर्मूला सबको? अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। टोटल वैल्यूज कितनी है न्यूमेरिकल में? टोटल वैल्यू कितनी है न्यूमेरिकल में? 4 वैल्यूज गिवन है। सबको दिख रहा है 4 वैल्यूज? क्या क्या 4 वैल्यूज हो जाएंगी? यस मैम। नंबर चलो अच्छा आंसर करो कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या क्या है न्यूमेरिकल में? ऑब्जर्व मैम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैम हाँ। जो ऊपर टेबल में गिवन थी हाँ क्या क्या है? मैम 300, 900, 100 एंड 2700। ठीक, सबको समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज? Yes, ma'am. प्रज्ञा क्लियर है आपको? यस मैम। नहीं आया तो पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, पूछते जाना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक्सपेक्टेड जो हमने कैलकुलेट की फ्रीक्वेंसी 120, 1080, 280 एंड 2520। इतना सबको क्लियर हो गया? अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, समेशन करना है। समेशन में क्या करना पड़ेगा? चारों वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। ये आपको समेशन वाला फॉर्मूला तो क्लियर होगा ना? इसमें 4 वैल्यूज है पहले, इसका मतलब क्या करेंगे? F1 वाला केस लेंगे, FE1 वाला केस लेंगे, देन FE2 वाला केस लेंगे, देन FE3 वाला लेंगे, एंड FE4 वाला लेंगे केस। तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले में क्या लिखा है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यही है ना फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर है सभी को? देख रहे हैं फॉर्मूला आप लोग? फॉर्मूले Yes, में ma'am. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेंशन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 300, एक्सपेक्टेड है 120, माइनस कर दिया दोनों को, स्क्वायर कर दिया, डिवाइड किससे करेंगे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। एक्सपेक्टेड कितनी है? 120 है। क्लियर हुआ ये पार्ट सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड FE2 के केस में आते हैं। FE2 के केस में क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 900, एक्सपेक्टेड हो जाएगी 1080, स्क्वायर कर दिया माइनस करके, और डिवाइड कर देंगे 1080 से डिवाइड कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा सभी को? थर्ड केस में क्या है? 100 है ऑब्जर्व एंड 280 है एक्सपेक्टेड, माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइड कर दिया 280 से। ये भी क्लियर हो गया होगा? फोर्थ केस में क्या है? 2700 वैल्यू गिवन है ऑब्जर्व की, एक्सपेक्टेड हो जाएगी 2520 हो जाएगी, माइनस कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो सबको इतना फॉर्मूला? एक्सपेंशन क्लियर है फॉर्मूला का? प्रचेता प्रेजेंट है आप क्लास में? प्रचेता Yes. क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. जिसको प्रॉब्लम आए पूछते जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में फिर आपको। अब हमें सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। वैल्यूज पुट कर लिया हमने फॉर्मूला में, सॉल्व कर ले रहे। देखिए सिंपल समझ में आ रहा होगा। 180 स्क्वायर 120 कर दिया, सेकंड लाइन में मेंशन है, वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। वैल्यू कितनी आ रही? 428.57 वैल्यू आ रही, सबको दिख रही वैल्यू? 428.57 गिवन है। यस मैम। 420.57 सबको दिख गई वैल्यू। ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब हम चेक करेंगे कि टेबल वैल्यू क्या है इसकी। टेबल वैल्यू क्या है? लिखा है टेबल वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर एट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 3.841। टेबल देखो लिखा है, टेबल वैल्यू लिखी है उसमें। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी? 1 आई थी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एरर दी है 5%। वैल्यू कितनी आ रही टेबल से? 3.84। सबको टेबल दिख रही है? दिख रही है? यस और नो आंसर करते जाओ बेटा। दिख रही टेबल सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
आप चेक कर पा रहे हैं कि कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 3.84? मैम समझ ये में आ नहीं रहा समझ थी? में आया, जैसे मैम ये नहीं समझ में हाँ आया, जैसे लास्ट में फाइनल आंसर हमने निकाला था 428.57, हाँ उसके बाद ठीक है। मैम फिर से रिपीट कर दी। उसके बाद हमें कंपेयर वाला काम करना है, कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करेंगे? जो हमारी वैल्यू आई उसका प्लस टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करना है इसका। ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल चेक करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी प्रिंटेड टेबल होती है, आपको एग्जाम टाइम पर दी जाती है टेबल। वो टेबल वैल्यू मैम जो यहाँ पे आपने मेंशन ग्रुप है पे सेंड न्यूमेरिकल की में। थी, मैम वही वो टेबल तो है जो मैंने आपने डिलीट कर दी, वो प्रॉपर टेबल नहीं थी, वो टेबल प्रॉपर नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, इसलिए मैंने डिलीट की है। देखो न्यूमेरिकल में टेबल दी गई है एक, जहां सिग्निफिकेंस लिखा है न्यूमेरिकल में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4 5 दिया है, एंड एक्स एक्स सॉरी काई स्क्वायर 5% पे दी गई है टेबल वैल्यू। देखो यस मैम 3.8499 की टेबल है आपकी। ठीक है, इसी का यूज करना है हमें न्यूमेरिकल में भी, सफिशिएंट है न्यूमेरिकल के लिए टेबल। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 1 है और हमारा एरर 5% है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी काई स्क्वायर की? 3.84। 3.84। क्लियर है सभी को? क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? ठीक है। अब कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? जो कैलकुलेट की थी वो ग्रेटर है, या जो टेबल वैल्यू वो ग्रेटर है? मैम कैलकुलेट की वो ग्रेटर है। कैलकुलेट ही ग्रेटर है। इस केस में क्या होगा? कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे हम? आर्बिट्री मैम। अल्टरनेटिव। ठीक है, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर है, इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आती, उस केस में हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते, एच वन को रिजेक्ट कर देते। ये पॉइंट अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू, लिखो बता दे रहे हैं क्या लिखना है। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, देन वी reject null hypothesis and accept alternative hypothesis। सबने नोट किया ये पॉइंट? नोट हो गया सबका ये पॉइंट? यस नम्रता मैम। मैम ठीक है, रिपीट कर दीजिए एक बार। करते हैं। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, if calculated value of chi-square is greater than the table value of chi-square, then we reject null hypothesis H naught and accept alternative hypothesis H1। नोट कर लिया सबने? यस मैम। ठीक है, इसका अपोजिट केस क्या होगा वो भी नोट कर लो। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर is less than table value of chi square, then we accept null hypothesis H naught and reject alternative hypothesis H1। हो गया क्लियर सभी को? यस मैम। इस केस में क्या हो रहा है? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है। इट मींस जो हमने हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में ली थी कि डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट, ये क्या करेंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। जो यस कैलकुलेटेड मैम। होती है ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम टेबल वैल्यू, इस केस में हम क्या करेंगे? एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है इतना? नमन यस मैम, ये तो आ गया। हाँ
तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि द डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर डिपेंडेंट। क्लियर हुआ आंसर सबको? कंक्लूजन क्लियर है? लिखा भी है नीचे लास्ट में शायद, देखो लास्ट साइड देखो लिखा क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर डिपेंडेंट। समझ में आया है कुछ नहीं आया? इतना बताओ मुझे क्लियरली। सबसे पूछिए, मुस्कान आपको सब कुछ क्लियर है? पूरा न्यूमेरिकल? मुस्कान प्रेजेंट है या नहीं, इतना बता दो कम से कम। क्लियर है बेटा न्यूमेरिकल पूरा? यस मैम, मैम वही समझ रही हूँ। समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम? बताओ। अच्छा मैम आपने जो सेकंड मैम बोला था आपने कैलकुलेटेड बाय लाइन, उसमें मैम थोड़ा सा मैम छूट गया मैम, नहीं लिख पाई मैम लास्ट में। अच्छा, लिख नहीं पाए हो आप? यस मैम। मैं फिर से दोनों स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लो इसका छूटा हुआ है। इफ कैलकुलेटेड y स्क्वायर is greater than table value of chi square, then we reject null hypothesis H naught and accept alternative hypothesis H1। नोट कर लिया मुस्कान? फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर is less than the table value of chi square, then we accept null hypothesis H naught and reject alternative hypothesis H1। सबने नोट कर लिया? फिर से पूछ रही हूँ, मुस्कान यस मैम। सबने कर लिया? ठीक है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में आ रही है आप लोगों को? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है इसमें? मैम जैसे पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया, बस ये लास्ट में कंपैरिजन वाला पोर्शन नहीं समझ में आया कि हमने कैसे वन को कैसे करके कंपेयर करा है। कैलकुलेट कर ली, वैल्यू वैल्यू आ रही है हमारी 428.57 वैल्यू आ रही है। तो हमें करना Yes, क्या ma'am. होता है? देखो जो रिसर्च प्रोसेस आई उसमें भी बताया था आपको कि लास्ट में जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसे क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं जो स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की थी उससे। बताया था रिसर्च प्रोसेस में टॉपिक, वही सेम Yes, हमें ma'am. करना है कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई कर दी, हम जो स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की थी उससे हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर आ रही है 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एरर परसेंटेज गिवन है 5% का, टेबल भी आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि एट 5% एरर एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यू क्या आनी चाहिए। वैल्यू आ रही 3.84। क्लियर होगा इतना? सबको क्लियर है? Yes, मैम अब क्लियर है मैम, वो डिग्री तो ऑफ अब फ्रीडम कंपेयर भूल करेंगे रहे कौन थे। सी वैल्यू ग्रेटर हो रही है। ग्रेटर वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है। इस केस में क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी? दिस इज दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट। ये आपकी हो जाएगी रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर डिपेंडेंट हो जाएगा, एक्सेप्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, मैम। और कोई प्रॉब्लम किसी को? है कोई प्रॉब्लम? देखो डेली तो नहीं होगा ना रिवीजन की, डेली हम यही काम कराते रहेंगे। आप लोगों को न्यूमेरिकल एज असाइनमेंट दे दूं क्या? प्रैक्टिस हो जाए इससे आपकी। मैम दे दीजिए। Yes, और ma'am. मैम जो नीचे वाला न्यूमेरिकल है मैम, इसकी टेबल भेज दीजिए। टेबल सॉल्यूशन भेज दे मैम इसका? हाँ हाँ मैम हाँ।
ठीक है, देखती हूँ, भेज दूंगी आप लोग को मैं। एक प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा, ऐसे कर नहीं पाएंगे आप लोग फिर ना। कुछ नहीं पूछना है तो वाइंड अप करें भी क्लास आज की। चलो मैम टेबल न्यूमेरिकल के साथ टेबल दी जाएगी, हर में अलग अलग दी जाएगी क्या टेबल? पेपर में तो टेबल प्रिंटेड होगी, या उससे वैल्यू ही आपको सीधी दी गई हो क्या आपको वैल्यू यूज करनी है, या अगर नहीं दी गई है तो आपको अलग से सेपरेट टेबल दी जाएगी, आप मांग सकते हैं अपने इन्विजिलेटर्स टेबल। ठीक है, यस मैम। इन्विजिलेटर टेबल देगा या फिर ऑलरेडी आपको एग्जाम पेपर में टेबल प्रिंटेड होगी, जितना आपको यूज करना है उतना, जिससे इस न्यूमेरिकल में आपके यूज के लायक दिया गया है काम। ठीक है, उतनी टेबल दी गई है, वैसे हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। इतना आप लोग पढ़िएगा, पहले रिवाइज करना, जो प्रॉब्लम हो ग्रुप में शेयर कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगी, अटेंडेंस ले लेते हैं। मुस्कान सक्सेना, प्रेजेंट मैम। नमन, प्रेजेंट मैम। निता, प्रेजेंट मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। रचेता, प्रगति, प्रेजेंट मैम। ऋतिक, रिया, रिया त्रिवेदी, यस मैम। श्रेया, मैम प्रेजेंट टू मैम रिया गुप्ता। श्रेया, यस मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। ठीक है, आज यही वाइंड अप करते हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए आपको, मुझे ग्रुप पे शेयर कर देना जो प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल में। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।